नमस्कार दोस्तों। BLIS 221 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर टोटल क्वेश्चन 70 क्वेश्चन आए और 70 नंबर के लिए 120 मिनट दी गई है। समाज ने मानव इतिहास की किन विभिन्न कालावधियों में स्वयं की ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। 7वां क्वेश्चन है, सूचना समाज किसकी प्रत्यक्ष परिणति है। 8वां क्वेश्चन है, एक आदर्श ज्ञान समाज सभी लोग क्या सुविधा रख सकेंगे। 9 में से क्या सूचना के अधिकार अधिनियम का भाग नहीं है। जैसे जैसे लोग होते जा रहे हैं, धीरे धीरे सूचना के अधिकार अधिनियम की शक्ति प्रकट होती जा रही है। बौद्धिक संपदा को किन 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। औद्योगिक संपत्ति में कौन से क्षेत्र समाविष्ट हैं। प्रतिलिप्याधिकार में समाविष्ट क्षेत्र कौन कौन से हैं। वाइपो का पूर्ण रूप क्या है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 कब अस्तित्व में आया। सन 1957 के अधिनियम से पहले अपने देश में प्रतिलिप्याधिकारों की विधि किस प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम से शासित होती है। निम्न में से कौन बौद्धिक संपदा विधि नहीं है। भारत में किसी लेखक के लिए प्रतिलिप्याधिकार की अवधि कितनी होती है। स्वत्वाधिकार के संबंध में स्वत्वाधिकार प्राप्त करने वाले के अधिकार क्या है। सामान्यतः देशों में प्रतिलिप्याधिकार की अवधि कितनी होती है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब अस्तित्व में आया। भारत में ई गवर्नेंस के लिए कौन सी अधिनियम विधिक ढांचा प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में निम्न में से किन अधिनियमों के विविध अनुभागों में सुधार किए। कंप्यूटरों की हैकिंग के लिए क्या दंड है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की पहचान की चोरी के लिए क्या दंड है।
सामा सामाजिक संपत्ति से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का मुख्य प्रयोजन क्या है? विकासशील समाज में सार्वजनिक पुस्तकालयों को क्या करना चाहिए? सार्वजनिक पुस्तकालयों को किस बात की सेवा प्रदान करनी चाहिए? दोस्तों, आप इनका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सार्वजनिक पुस्तकालय को किस बात की सेवा प्रदान करनी चाहिए? निम्न में से कौन सा पुस्तकालय विद्यायन की आवश्यकता का कारण नहीं है? ऐसा रंगनाथन के आदर्श अधिनियम की निम्न में से कौन प्रमुख विशेषता नहीं है? शिक्षा मंत्रालय के आदर्श अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं में कौन सी नहीं है? संसाधन साझेदारी क्या है? निम्न में से कौन सा भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्य उद्देश्य है? निम्न में से कौन सा पुस्तकालय नेटवर्कों के अनिवार्य कार्यों में से एक है? जैसे चुने गए ध्येय को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने को दो या दो से अधिक पुस्तकालय से निर्मित संघ को पुस्तकालय सह सम्मेलन कहा जाता है। भारत में पुस्तकालय एवं सूचना गतिविधियों में कंप्यूटर प्रयोग करने वाला प्रथम केंद्र कौन है? विश्व की अनेक पुस्तकालय अध्यक्ष रंगनाथन के पंचसूत्रों को किस रूप में स्वीकार करते हैं? निम्न में से कौन सा कार्य पुस्तकालय अध्यक्षता से संबंध है? विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा निष्पादित मुख्य नेतृत्वकारी भूमिकाएं कौन सी हैं? आचार शास्त्र नैतिकता का विज्ञान है। ये विषय की एक शाखा है। व्यक्ति के व्यवसाय को अभिशासित करने वाले नैतिक सिद्धांतों का समुच्चय ही आचार शास्त्र है। पीएसजी कुमार के अनुसार पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के व्यावसायिक आचार शास्त्र का ध्येय वाक्य क्या है? निम्न में से कौन सा आचार शास्त्र का मूल्य नहीं है? सूचना समाज एक प्रकार का समाज है जिसमें सूचना का सृजन, वितरण, विसरण, उपयोग, समेकन एवं कुशल प्रयोग एक सार्थक आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधि है। महाविद्यालय पुस्तकालयों को छात्रों व अध्यापकों दोनों की एक समान सेवा करने वाली संस्था का भौतिक केंद्र बनाया जाना चाहिए। निम्न में से किसने पश्चिमी औद्योगिक समाज में योगदान नहीं दिया है? समुदाय मस्तिष्क के उद्विकास में एक चरण है जो विश्व मस्तिष्क के विकास की ओर ले जाता है। ज्ञान समाज के को पार करके सभी लोगों को ज्ञान उपलब्ध कराता है। तीन प्रकार की प्राथमिक पूंजियों यथा मानव पूंजी, रचनात्मक पूंजी एवं ग्राहक पूंजी में से ज्ञान समाज के लिए महत्वपूर्ण कौन है?
कृषि पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय एवं अभियंत्रण पुस्तकालय किस प्रकार के पुस्तकालयों के उदाहरण हैं? सच्चे आवासीय पुस्तकालय के मुख्य अभिलक्षण क्या है? पुस्तकालय पारंपरिक पुस्तकालय संसाधनों एवं इलेक्ट्रॉनिक संसाधन मिश्र के अंतर्विष्ट पुस्तकालय के वर्णन के लिए पुस्तकालय अध्यक्षों द्वारा प्रयुक्त एक निम्न में से कौन सा ज्ञान सर्जक संस्थान नहीं है? सूचना का चयन, सारकरण, निष्करण एवं किसी सूचना विश्लेषण केंद्र की गतिविधियां हैं। डाटा संकलन, नियंत्रण, कूटकरण एवं पुनः प्राप्ति किसी की गतिविधियां हैं। सूचना संचार प्रौद्योगिकी ने सूचना के संभव बनाया। सूचना मध्यस्थता किस अक्षीय सिद्धांत पर आश्रित है? सूचना स्रोतों एवं सूचना उपयोक्ताओं के मध्य मध्यस्थ है। ICOLC का पूर्ण रूप है। इंडेस्ट का पूर्ण रूप क्या है? ऑनलाइन डाटाबेस कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर अवसंरचना डाटा नेटवर्क सदस्य पुस्तकालय एवं सूचना नेटवर्क के प्रमुख घटक है। फोरसा किस विषय का कंसोर्शिया है? स्लीप को पहले किस नाम से जाना जाता था? AALA। AALA ने निम्न संबंधों पर पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए आचार शास्त्र का प्रारूप निर्मित किया। शासकीय प्राधिकरण, उसका कार्यक्षेत्र, उनके पुस्तकालय सहकर्मी एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान व्यवसाय के उद्विकास को पेशागत एवं व्यावसायिक काल में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। किसने पुस्तकालय को ऑर्गेनिज्म कहा? पुस्तकों की भौतिक दशा को उचित रूप से अनुरक्षित करने को किस नाम से जाना जाता है? LA किसका पुस्तकालय संघ था? निम्न में प्राचीनतम पुस्तकालय कौन है? थैंक यू दोस्तों। अगर आपको इनका आंसर मिले तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।